स्वामी जी, आपने दो तीन बातें बताई और ऐसी प्राय बताई जाती है कि एक तो शरीर है, एक आत्मा है, उसके बीच में जो आता है वो मिश्र चेतन है। कुछ उसको अज्ञान कहते हैं, कई उसको राग द्वेष कहते हैं, कई उसको पुण्य पाप कहते हैं, कोई अदृष्ट कहते हैं, कोई कर्म रज कहता है, कोई कर्म फल, किसी न किसी अलग अलग रूप में हर एक दर्शन में ये बात, बीच वाली बात बताई जाती है। माया कहते हैं कि वो छूटने नहीं देती है, तो प्रकृति और पुरुष के बीच में भी माया बताई जाती है। तो कुल मिलाकर के तीनों बातें हैं। तो जो दादा भगवान की बात चली थी, तो मैं बाबा मंगलदास हूं, बाबा मंगलदास एक स्पेसिफिक टर्म्स है जो प्राय लोग नहीं समझ पाते हैं कि हूं और बाबा और मंगलदास तीनों शब्द है बड़े, जो कहना चाहिए कि लोगों की समझ के परे है। तो इन तीनों शब्दों को आप जो है आपके अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से और आपके सेंट्रल पॉइंट की दृष्टि से कृपया थोड़ा समझाइए, ताकि क्या ये लोग, ये शब्द आता है, ये दादा वाणी में भी आता है, अक्रम विज्ञान में भी आता है, तो कई बार समझ में नहीं आता, प्रश्न करते रहते हैं लोग। कृपया खुलासा कीजिए। हूँ बाबो अने मंगलदास, ये तीनों शब्द जो है वो दादा भगवान के अनुभव से निकला है, और ये अनुभव के आधार से उनको जागृति आ गई कि आखिर ये तीनों का मीनिंग क्या है। द सेम पर्सन बट दे यूज द थ्री वर्ड्स एट ए टाइम इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अलग अलग सोच के लिए एक ही व्यक्ति एक ही समय पे अलग अलग शब्द का प्रयोग करता है और आदमी समझ जाता है। तो तीन शब्द प्रयोग करने से क्या फायदा होता है और क्यों ऐसा करते हैं? तो उन्होंने सिंपल भाषा में बताया कि पहले आप एग्जाम्पल सुनो, बाद में उनका आध्यात्मिक बेनिफिट क्या है वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठंडी की मौसम थी और रात का समय था, करीब 11-12 घड़ी में बज चुके थे, और एक व्यक्ति हमारे घर के बाहर आई। उन्होंने बेल लगाया। हमने सोचा कोई आया है, ठंडी की मौसम थी, वैसे तो हम आधे सो चुके थे, मगर जैसे ही बेल बजी, बेल की आवाज बची, तो स्वाभाविक की आंख खुल जाएगी हमारी। उस समय हम दरवाजे के पास गए, गेट के पास गए। पहले ठंडी की मौसम थी, कौन है कौन नहीं वो तो नहीं मालूम था, तो अंदर से ही पूछा कि भाई आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं हूं। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि भाई मैं हूं का मतलब क्या है? हु इज यू आर रियल स्पीकिंग, वास्तव में आप कौन है, आपका रेफरेंस क्या है? आप व्यक्ति हो वो तो समझ में आ गया, मगर कौन से व्यक्ति हो? तो उन्होंने कहा मैं तो सन्यासी हूं, बाबा जिसको बोलते हैं, सन्यासी हूं। उन्होंने कहा व्यक्ति भी है और सन्यासी भी है, मगर कैसे मालूम होगा कौन सा सन्यासी है? सन्यासी तो बहुत होते हैं। सो सन्यासी का भी आइडेंटिफिकेशन होता है ना पर्टिकुलर। तो उन्होंने कहा मैं मंगलदास हूं। तो उन्होंने बताया हो तुम सन्यासी, मगर मंगलदास सन्यासी नाम वाले हो। फिर उन्होंने गेट ओपन किया। मतलब एक व्यक्ति को 3 स्टेज की बात करनी पड़ेगी तभी वो आइडेंटिफाई कर पाए। हालांकि 3 व्यक्ति नहीं, एक ही है, मगर एक व्यक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। जब उन्होंने हूं कहा, आप कौन हो? तो मैं हूं कहा, मतलब वो तो कॉमन बात है, मैं हूं। जब कोई व्यक्ति होगा तो मैं हूं तो बोलेगा। तो यानी मैं हूं वो, मैं शुद्धात्मा हूं, वो सबके लिए क्या है? कॉमन है। फिर उन्होंने कहा मैं बाबा हूं, यानी वो पर्टिकुलर हो गया, कैटेगरी। क्या हो गई? कैटेगरी। बाबा का मतलब होता है आप संसारी नहीं है, त्यागी हो, दिस आइडेंटिफिकेशन, सिंपल आइडेंटिफिकेशन। स्टार स्टेज हुआ, तो बाबा तो है मगर बहुत सारे बाबा है, तो आप कौन हो? बहुत सारे सन्यासी है। तो बोला मेरा नाम मंगलदास है,
यानी पर्टिकुलर हुआ। क्या हुआ? रिलेटिव सत्य का पर्टिकुलर। तो ये रिलेटिव सत्य में बाबा है, अरे मंगलदास है, अंदर जो पुरुषार्थ करने वाला है प्रतिष्ठित आत्मा वो बाबा है, और शुद्धात्मा है वो मैं हूँ बाबो और मंगलदास। तो ये विजन हमारे सामने रहना चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है वो धीरे धीरे आगे बढ़े। आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और गहराइयों से समझने की कोशिश करें और हमारा खुद का ही जीवन धर्ममय मंगलमय बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है।